हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में दोनों मिलके खाना बना रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ जूली को लूफान सरप्राइज देता है जो कि इसे कन्फेस करता है कि सच बताओ तो आज तक मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहा लेकिन तुम्हारे आने पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार हुआ है। नाउ ये इसे गिफ्ट करता है और इन दोनों की किस होती है। दूसरी तरफ अब शाओयान का फीवर एकदम से ठीक हो चुका था। ये दोनों आज खाने पे जाते हैं जहाँ पे ये अपनी मर्जी का नहीं इसकी मर्जी का खाना ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ कंपनी में इसके अंकल ने बोछार मचा दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घपला कर रहे थे, इसलिए बाकी कंपनीज ने इनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ लिए थे। अब ये इसे लेके शॉपिंग पे जाती है जहाँ पे ये इसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है। ये इसे कहता भी है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बट ये कहती है कि नहीं इतने पैसे तो मेरे पास हैं ही। एंड ये इन सारी ड्रेसेस को लेकर इन्हें अपने क्लोजेट के साथ लगाती है अपने ही रूम में। इन दोनों का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगता है जहाँ पे ये शाओयान की बताई हुई जगह पे जाती है, इसके साथ खाना बनाती है एंड ये दोनों बिल्कुल कपल की तरह ही रहने लगे थे जिनका रिलेशन इन दोनों को तो समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज एक दूसरे को डेट करने को तो मना ही करते हैं। एंड एक आंटी तो शाओयान को बोल भी देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं थी क्योंकि हमारे सेकंड लीड की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है शाओ जून एंड ये शीजन का बचपन का फ्रेंड है, बल्कि बेस्ट फ्रेंड। एंड इसका रिलेशन सिर्फ सीजन के साथ ही नहीं जूली के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसे देखकर लूफान भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। ये काफ़ी सालों बाद अब्रॉड से आया था जो कि सुपर रिच था। ये इन दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया था शिजिन को आज पता चलता है कि ये बचपन में भी जूली को गिफ्ट देता था जिससे कि जूली इसे शिजिन के सारे सीक्रेट्स बता दे। ये इससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था जिसपे कि शाओयान को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। एंड लूफान से कहता है कि अब तो एडमिट कर लो कि तुम इसे लाइक करते हो। जूली से इन्हें पता चलता है कि इन दोनों की फैमिलीज़ भी कभी बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड ये दोनों भी इनके होने से पहले ही इनके पेरेंट्स ने तो उनकी शादी भी तय कर दी थी। शाओजून शिजिन को इनवाइट करता है एक वाइन पार्टी के लिए जिसके लिए ये शाओयान को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं बिकॉज इसके बिना तो इसकी घड़ी रुकेगी ही नहीं। लेकिन इन दोनों का रिलेशन शाओजून को थोड़ा अलग लगता है एक ओनर उसके असिस्टेंट से। अभी शाओयान को बार बार असिस्टेंट बोलना स्टार्ट कर देता है जिससे इसे रियलाइज़ हो कि ये असिस्टेंट है, इसलिए शिजिन से दूर रहे। ये बात शिजिन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी एंड ये खुद यहाँ पे भी इससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था एंड देन पार्टी में भी इसे बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही सबसे मिला रहा था। शाओयान को जाना था वॉशरूम के लिए लेकिन इसे रहना है हमेशा ही शिजिन के साथ, इसलिए इसे लेकर ही जाता है। एंड शिजिन को बाहर यहाँ पे खड़ा होता देख सब सोच रहे थे कि ये पता नहीं यहाँ पे क्यों खड़ी है। इस पार्टी में इसके अंकल भी थे जो कि इसे कहते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, वैसे भी तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब शाओजून तो इनसे भी ज़्यादा अमीर था तो इनका मुंह बंद करने के लिए ये सभी को अनाउंस करता है कि हमारी कंपनी के यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अब की बार मैं उन्हें करने नहीं बल्कि अपनी फियांसे शिजिन को लेने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों की कंपनीज़ के भी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। ये दोनों इस बात से शॉक हो जाते हैं बिकॉज शिजिन को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था एंड अब बेचारा शाओयान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लो फील करता है। शिजिन इसे समझाने आई थी कि इसे सब बारे में कुछ भी नहीं पता था बट ये इसे कहता है कि मुझे बाहर जाना है सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये इसे मना करती है बट शाओजून से आके कहता है कि जब तुम्हारा असिस्टेंट तुमसे टाइम मांग रहा है तो इसे भेज दो ना। एंड ये शिजिन को लेकर चला जाता है। शिजिन इसे बोलती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ एंड हमारे पेरेंट्स ने वो सब बस मजाक में बोल दिया था और तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। तो इसे कहता है कि वो तो मैंने तुम्हारे अंकल को बताने के लिए कहा जिससे वो तुम्हारी कंपनी वाली जगह तुम्हें वापस दे सकें, लेकिन हाँ जो कुछ मैंने कहा है मैं उसके लिए सीरियस हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे शादी करने के लिए एंड तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ एंड ऐसे चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे बट अभी पार्टी के लिए प्लीज़ मेरे साथ ही रहो। दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांस चालू था जिसमें जूली से कहती है कि कहीं कोई आ ना जाए बट ये कहता है कि अभी कोई नहीं आने वाला एंड दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं लेकिन इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे शाओयान आ गया है। इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। निशा का मन तो कर रहा था कि इसे एक मारे बट इसकी ऐसी रोंदू सी शक्ल देख के इससे पूछता है कि क्या हुआ है एंड ये इसे कहता है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक कर सकते हो। ड्रिंक करते हैं इसे कहता है कि यार जब तुम उसे लाइक करते हो तो उसे बोल दो ना। ये इसे कहता है कि उसके तो फियांसे भी है बट ये कहता है कि उसने खुद माना क्या कि वो उसका फियांसे है। जब तक उसकी शादी नहीं होती या खुद वो नहीं मानती तब तक हर किसी के पास चांस है उसे डेट करने का। और यार तुम ये तो सोचो कि बाकियों के भी तो कुछ काम होते हैं
मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था बट तुमने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए आगे से ऐसा प्लीज़ मत करना। ना ये इसे छोड़ के इसके पास आ जाता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन अब ये शराब पी के टुल हो जाता है एंड ये इसका वेट ही करती रह जाती है। ये उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ ये पहले आए थे एंड शीजिन का जिपर टूट गया था, इसे मिल भी जाता है। ये सोच रहा था कि जूली से शीजिन से कैसे पूछे कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। ये खुद ही एक्टिंग कर करके देख रहा था कि मैं उसे बोलूँगा कि क्या तुम उस शाओजून को लाइक करती हो और फिर वो मुझे बोलेगी। दूसरी तरफ इसे लोकेशन से पता चल जाता है कि शाओयान कहाँ पे है, इसलिए यहीं पर ही पहुँच जाती है कि मैंने तुम्हें 2 घंटे का वक्त दिया था ना। ये इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये इसे पूछती है कि तुमने ड्रिंक क्यों की, तुम इतने सैड क्यों हो, लेकिन ये इसे गले लगा लेता है एंड शीजिन को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता। ये इसे घर लेके आती है, ये इसके लिए खाना बनाता है एंड ये इसे एक्सप्लेन करती है कि इसे उस फियांसे वाली बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो सबके सामने बोल देगा एंड वो उससे इस बारे में बात करेगी। एंड पहले तुम ये बताओ कि तुम उस जगह पे क्यों गए थे। एंड ये इसे दिखाता है कि ये सिर्फ इस चीज़ को लेने के लिए वहाँ पे गया था। नेक्स्ट डे शाओजून इसे के पास मैसेज करता है कि इन दोनों को आज शाओजून की दादी से मिलने के लिए जाना है। जहाँ पे जाना इसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन शाओयान इसे कहता है कि तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन शाओजून को इस असिस्टेंट को भी इसके साथ देख के कहता है कि अभी तो हम सिर्फ दादी से मिलने जा रहे थे, मैं अपना ड्राइवर भी साथ नहीं लेके आया जिससे हम दोनों एक साथ रह सके, लेकिन तुम इसे ले आई। बट खैर अब जब ये आ गया था तो इनके साथ ही जाता है। इसकी दादी को थोड़ी भूलने की बीमारी थी, इसलिए अपने पोते को तो भूल जाती हैं एंड शाओयान को अपना पोता समझ के कहती है कि अरे वाह, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली। शाओजून ने काफ़ी बताने की कोशिश करता है कि मैं आपका पोता हूँ, लेकिन इसे कहती है कि तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवर ही रहो, मेरा पोता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो गाड़ी से सामान लेकर आओ। दादी ने बताती है कि मुझे इन आइडल्स के कॉन्सर्ट में जाने का काफ़ी मन होता है। तो शाओयान भी ने कहता है कि हाँ हाँ, अब से हम आपको दिखा के लेके आएंगे ना। एंड जिसकी दादी ये रियलिटी में थी उसे तो ये बोलने भी नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ ये चैरिटी के सर्टिफिकेट्स तैयार करके कंपनी में लेके जाते हैं इन्हें दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं बन पाता। शीजिन इससे पूछती है कि ये अब्रॉड वापस कब जा रहा है, तो इसे बताता है कि अब की बार तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ एंड तुम्हें लेके ही जाऊँगा। घर पहुँचने पे जूली इसे बताती है कि इनके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि कंपनी में अब इतने लोग ही नहीं बचे हैं, सब कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है। बाकी कंपनी ने भी कॉन्ट्रैक्ट उनसे तोड़ लिए हैं। लेकिन शाओजून उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मीटिंग फिक्स की है जहाँ पे हम जाएंगे। एंड ये अपने साथ एक रेनोवेटर भी लाया था जो कि शीजिन का घर अच्छे से देख सके एंड जब ये अब्रॉड जाए तो वहाँ का घर भी शीजिन के लिए ऐसा ही बनाए। शीजिन इसे मना भी करती है ये सब करने के लिए एंड सबसे पहले तो इन्हें बेडरूम में जाने के लिए, लेकिन ये चले जाते हैं। अभी तो शाओजून इस रेनोवेटर को बोल देता है कि वो क्या है ना कि इस दूसरे बेड पे जोली आके सोती है। अभी इनका क्लोजेट भी देखने वाला था, लेकिन शीजिन इन्हें बाहर भेज देती है एंड शाओजून देखता है कि शीजिन के क्लोजेट में शाओयान के कपड़े भी हैं, जिस पे शीजिन को कहता है कि मुझे बाहर शॉप पे जाना है तो प्लीज़ अपने असिस्टेंट को मेरे साथ भेज दोगी। एंड देन इससे पूछता है कि शीजिन के साथ तुम सोते हो क्या। ये बोलता है कि हाँ, तो ये कहता है कि उसके क्लोजेट में तुम्हारे कपड़े हैं। ये इस पर बोलता है कि हाँ, तो ये कहता है कि किस हक से, मुझे पता है तुम जैसे लड़कों का जो कि अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। जाओ से कहता है कि मुझे सब बारे में नहीं पता। तो कहता है कि तुम्हारे पास तो इतनी क्वालिफिकेशंस भी नहीं है जो उसने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया। बट ये कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने ही मेरे साथ कांटेक्ट किया था। लेकिन ये इसे काफ़ी ज़्यादा सुना देता है कि जाके किसी और को फंसाना, क्योंकि शीजिन को तो मैं तुम्हें पागल नहीं बनाने दूंगा। घर आने पे शीजिन इसे कहते कि चलो हम मीटिंग में चलते हैं, लेकिन ये इससे पूछता है कि आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट क्यों किया था। एंड शाओजून शीजिन को कहता है कि ये हमारे साथ नहीं जा रहा। ये इससे पूछना चाहती थी कि ये अचानक से क्वेश्चन क्यों पुटअप कर रहा है, लेकिन जून इसे यहाँ से लेके चला जाता है। ये इससे पूछती है कि तुमने उससे कुछ कहा क्या। तो जून कहता है कि हाँ, मैंने उसकी जगह उसे याद दिलाई है। डैनी इसके अंकल को जाके कहता है कि जो कुछ भी बखेड़ा तुमने कंपनी में खड़ा किया है मैं सबको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें शीजिन की जगह उसे वापस देनी होगी कंपनी के अंदर। शीजिन की घड़ी तो लगातार चली रही थी, तो इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एंड दूसरी तरफ इसके अंकल साइन करने में बहुत ज़्यादा बहाने मार रहे थे, इसलिए बोल के चली जाती है कि अब मुझे जाना है, हम ये सब बाद में करेंगे। घर पे शाओयान इसके लिए सारा खाना बनाकर यहाँ से जा रहा था कि ये इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये बताता है कि देखो, शाओजून ने तुम्हारे लिए टिकट भी बुक कर लिए हैं एंड ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, जबकि शाओजून ही तुम्हारी इतनी सारी हेल्प कर सकता है। मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं,
तभी जून से आके बोलता है कि तुम गए नहीं अब तक। एंड ये शीजिन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ कांटेक्ट क्यों किया था। अब शीजिन जून के सामने अपनी वो घड़ी के टिक टिक वाली बात नहीं बता सकती थी, तो जाओयान यहाँ से चला जाता है। एंड जब शीजिन को जून रोकता है तो ये इसे कहता है कि तुम्हारा किसी और लड़के के साथ रहना सही नहीं है, जबकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। बाहर वाले बातें बनाने लगेंगे, बट ये इसे कहती है कि किसने कहा कि तुम मेरे फियांसे हो। हमारे पेरेंट्स जो कि इस दुनिया में हैं भी नहीं है, उन्होंने मजाक में ये बात बोल दी होगी, तो हम इस बात को क्यों सीरियस लें। एंड ये इसे इतना ज़ोर का झटका देकर जाओयान को ढूंढने चली जाती है। एंड ये बेचारा अपनी दोनों की फ़ोटो ही देखता रह जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।